हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे। हमने क्या मल्टीप्लाई डिवाइड हर एक चीज़ जो है सीख ली है। तो अब हम देखेंगे बोर्ड मास। ठीक है, क्या देखेंगे? बोर्ड मास। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीज़न, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ई का मतलब होता है एडिशन एंड एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अब आप इसको समझो, इसको अब आप आपको ये समझ नहीं आया कि हमने क्या चीज़ पढ़ी। तो क्या होता है इसमें, जब भी हमारे को देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको बोला जाएगा कि इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसको सॉल्व करो या इसका आंसर निकालो। सरलीकरण, हिंदी में अगर इसको बोले तो सरलीकरण के लिए आपको आएगा। ठीक है, क्या इसके लिए? सरलीकरण के लिए आपको आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही रहेगा। बट हमें इसको क्या है, इसी के लिए एक फॉर्मूला है इनको सॉल्व करने के लिए, जिसमें क्या होता है, फर्स्टली ब्रैकेट। हमें जब भी देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट से कोई सॉल्व करना पड़ेगा, पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देन आफ्टर हमारे पास क्या आएगा, ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसका मतलब होता है, कई जगह ऑफ लिखा होगा, हिंदी में का लिखा होगा, जिसमें ऑफ और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और डी का मतलब होता है डिवीज़न, जिसको हम भागफल बोलते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन एम का मतलब सबसे पहले क्या होगा, ये होगा यहाँ पे देखो, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले क्या होगा कि ब्रैकेट होगा आपके इसमें क्वेश्चन में, तो वो सॉल्व होगा, मतलब उसके अंदर की। फिर देन आफ्टर कहीं ऑफ है या का लिखा होगा हिंदी में तो वो सॉल्व होगा। देन आफ्टर हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और लास्ट में होगी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद करना है। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, 5 4 + 2, तो इसका मतलब क्या है कि 5, यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। जैसे आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5, ठीक है, आपको बताइए ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, और जब हम इसको क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 6। ठीक है, और इसको जब हम आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 हमारा आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कितना आएगा, 30 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है, अब यहाँ पे -2 हो गया, -2 का हमने और कर लिया, या +2 कर दो आप, +3 कर दिया मैंने। तो इसमें क्या होगा, पहले क्या होगा, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 30। इसका आंसर हमने निकाल दिया था भाई। देखो किस तरह से निकाला था, हमने क्या करना था, ब्रैकेट वाले के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो 4 + 2 कितना होता है, 6 + 3। फिर इनको मल्टीप्लाई करना था, कितना आता है, 5 × 6 कितना होता है, 30, और प्लस का फिर हमने करना था क्वेश्चन 30 और 33, आपका आंसर आ जाना था। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या होता, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, जैसे मैंने 4 ÷ 2 × 5, इस तरह से क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कौन सा था। देखो अगर हमारे पास ब्रैकेट नहीं दिया हो फिर आता है ऑफ, अगर ऑफ ना दिया हो फिर हम कर सकते हैं डिवाइड। तो सबसे पहले क्या आएगा, फिर डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, इतना आई होप आपको आता होगा। फिर देन आफ्टर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10 आंसर। इसमें क्या होता है, इस तरह से आप अगर आप देखोगे तो हम ना इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डायरेक्ट, हमें क्या करना पड़ेगा, रूल के हिसाब से इनको डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, इतना अगर आपको समझ आया। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखो इस तरह से क्वेश्चन होता 4 + 2 - 5, तो हम क्या है, अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्या होगी, सबसे लास्ट में आएगी, उससे पहले क्या आएगी, एडिशन। तो हमें देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हम इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते, सबसे पहले ऐड 4+, ठीक है, इस तरह से कितना आएगा, 6, माइनस का निशान लगा के 5, तो कितना आएगा, 1। इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आपको क्या है, बोर्ड मास का याद करना है। देखिए BODMAS, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर साइन लगा दूँ इस तरह से, ब्रैकेट का, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, डी का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, एस का सब्ट्रैक्शन। हमें क्या करना होगा, जब भी हमारे को क्वेश्चन, देखो इस तरह का क्वेश्चन आ गया, देखो इस तरह का क्वेश्चन आया, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा,
अगर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, 15 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देखो GNV के एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन। तो हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें बोला है डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए ये वाला रूल, हमें क्या करना है, ऑफ जब हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड देखो जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इनको मल्टीप्लाई वाले निशान को ऐसे रखेंगे, -5 से 10 को डिवाइड करेंगे कि कितना आता है 2। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है हमने डिवाइड कर दिया, देन आफ्टर हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो देखो इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 15 4 ज़ा 60, फिर देन -2। अब हम करेंगे जब इसका तो कितना आएगा 58। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट क्या है हमें एक रूल याद करना है, बॉड मास। ठीक है, क्या करना है, बॉड मास। सबसे पहले क्या है ब्रैकेट, फिर देन ऑफ का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, देन फिर से मल्टीप्लाई। अगर ऑफ डिवाइड के बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई, देन प्लस, फिर माइनस। ठीक है, इस जो है इस कंटिन्यूटी को आपने जो है याद रखना है। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए इस तरह से 2 18 माइनस 3, ठीक है, फिर इस तरह से निशान है +5 12 -7, इस तरह से आंसर क्वेश्चन है। देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट वाले हैं, तो यहाँ पे देखो 2 तो यहाँ पे, अब ब्रैकेट के अंदर कितना है 18 - 3, तो ब्रैकेट 18 - 3 कितना होता है 15 आंसर, फिर ब्रैकेट क्लोज +5, और देखो ब्रैकेट के अंदर कितना है 12 - 7, तो कितना बनेगा 5, इस तरह से। और फिर से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो ब्रैकेट के अंदर ही है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 15 2 ज़ा 30, ठीक है, प्लस इसका मतलब क्या होता है 25, 5 5 ज़ा 25, इस तरह से। और जब आप इनको प्लस करो तो कितना आएगा 55, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया कि जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ थी उसको सॉल्व करके हमने जब इसको सॉल्व किया तो 2 ब्रैकेट 15, यहाँ पे प्लस का निशान है, उसको प्लस को ऐसे रहने दिया और 5 को लिखा, फिर जो ब्रैकेट के अंदर ए था इसको सॉल्व किया, कितना बना 12 - 5 5। फिर हमने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं, इनको प्लस नहीं करेंगे डायरेक्टली, इस तरह से ऐसे प्लस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, जो हमने चीज़ पढ़ी है रूल में। तो 15 2 ज़ा 30 प्लस 25 किया हमने मल्टीप्लाई, और फिर हमने प्लस कर दिया, इस तरह से। ओके, अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपको खुद से करना पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत कम दिन बच चुके हैं JNV के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए 12 मल्टीप्लाई बाई 8 -4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, हमने क्या रूल पढ़ा है, ठीक है, डिवाइड का निशान है कि डिवाइड को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई को बाद में इस तरह से लिख देंगे, -4 डिवाइडेड 4 कितना आता है 1। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि हम करेंगे फिर मल्टीप्लाई वाले को, बोर्ड मास, इस तरह से बोर्ड, इस तरह से लिख लेना इसको। फिर देखो D से आएगा, आपको समझ जाओगे कि डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कौन सी टर्म है यहाँ पे 12 ज़ा 96, ठीक है, -1, फिर से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 95, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है बोर्ड मास। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको ये भला याद करना है। फिर देखो एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, इसमें मैंने सारा कुछ दे दिया आपको। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, जिसमें क्या है मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, ब्रैकेट भी है और ऑफ भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसकी आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 4, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान 6, देखो यहाँ पे ऑफ का निशान है, तो हमने क्या बोला सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हम किसको सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पे प्लस का है और ऑफ का है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ऑफ को करेंगे। तो ऑफ का मतलब मैंने क्या बोला था कि मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, इस तरह से हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, +32 -2, और फिर से हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8 + 6 14 +32 -2। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गया फिर से वही, अब आपको पता है बोर्ड मास का, तो बोर्ड मास में क्या होगा पहले, ठीक है, डिवाइड, हमने पढ़ा था ना अभी डिवाइड, तो जब डिवाइड करोगे कितना आएगा
8 को डिवाइड करोगे 4 से तो 2 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 32 माइनस 2। फिर हमने पढ़ा डी के बाद MAS मल्टीप्लाई, तो फॉर्म क्या करेंगे मल्टीप्लाई को 28 प्लस 32 माइनस 2। ठीक है, अब मैं इसको ना ऊपर वाले को रफ कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा एरिया कम बचा हुआ है। अब देखो 28 हमारे पास बचा था 28 प्लस 32 माइनस 2, इसका कितना बन गया 60, क्योंकि हमें प्लस को सॉल्व करना है। देन माइनस 2, तो कितना बचेगा आपके आंसर 58 हमारा आंसर बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह देखो हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो हमें क्या करना है, जब भी आपको ऐसा आएगा तो हमें क्या करना है, हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन आफ्टर अदर चीज़ों को। ठीक है, और आपको क्या है BODMAS, इसको चार्ट को याद करना है। इसमें होता है ब्रैकेट, देन ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए का प्लस, एस का सब्ट्रैक्शन। तो ये आपको याद करना है कि सबसे पहले क्या ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर कहीं ब्रैकेट दिया होगा तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर देन आफ्टर मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, देन फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसको याद करना। देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले जो इसके ब्रैकेट के अंदर चीज़ें थी उनको सॉल्व किया, इनको सॉल्व किया पहले। फिर जब हमने देखा कि अंदर क्या है प्लस है और ऑफ है, तो हमने देखा था कि प्लस से पहले क्या कर सकते हैं हम, ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो वही हमने सॉल्व किया था यहाँ पे। फिर देन हमने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया, फिर हमने क्या किया डिवाइड वाले को क्वेश्चन को किया, फिर हमने जो इसके साथ मल्टीप्लाई था वो किया, देन हमने प्लस किया, फिर माइनस किया। ठीक है, तो यही आपको इसको याद रखना है किस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।